गुड मॉर्निंग। कल से जितने भी 5 फीट से कम हाइट वाले लोग हैं वो यह देश छोड़ के चले जाएं। जितने भी शासन प्रशासन में सब लोग हैं उनको कोई काम नहीं है, सरकार में मंत्रिमंडल में जहाँ भी हैं, है ना, जिनकी हाइट 5 फीट से कम है वो भैया कहीं और चले जाएं, उनका कोई काम नहीं है। आपको लगता है कि मजाक कर रहा हूं? अरे नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भैया अरावली पर्वत की जो बात चल रही है, अरावली श्रेणी की 100 मीटर से जो नीचे की है हमारी पहाड़ियां, उनको काटने का, उनको जो भी उनसे काम होना है वो किया जाएगा। मैं मानता हूं कि भाई देश में विकास जरूरी है, रोड बनाएंगे तो मिट्टी कहाँ से लाएंगे, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा रीजन देना, ऐसा जस्टिफिकेशन देना बड़ा बेतुका सा लगता है। मतलब ये कहाँ तक सही है भाई? राजस्थान या जो हमारे ड्रॉट प्रोन एरिया है, मतलब ये जो पहाड़ियां हैं, मौसम को नियंत्रित करने या मौसम को सही रूप से संचालित करने के लिए बहुत उपयोगी है। विकास का नाम, विकास में मतलब बहुत सारे चीजों को कटाई कर देना, पेड़ों को हटा देना, पहाड़ियां काट देना, ये विकास नहीं है। देश में और भी बहुत सारी चीजें हैं, उस पे काम किया जा सकता है, उस पे एक अच्छी योजना बनाई जा सकती है, लेकिन ऐसे बेतुके से रीजन देके लोगों को, पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है, मुझे नहीं लगता, लेकिन ये तो यही हुआ ना कि मैंने बोला कि भाई 5 फुट से कम हाइट वाले लोग देश में ना कहीं और चले जाएं, तुम्हारा काम नहीं है। कैसे हो सकता है ये? एक सस्टेनेबल मॉडल का अप्रोच होना चाहिए जो सच में होगा। अब इतने सारे जंगल कटे हैं, सेंचुरी बनाई जा रही, पता नहीं बहुत सारा, मतलब क्या क्या बात बोले उसमें, सेंचुरी की बात बोले या डैम्स की बोलें या हाईवेज की बोलें, मतलब जो जहां चीजें नहीं होनी चाहिए उसे वहां किया जा रहा है, इसमें एक तकलीफ है, वहां गड़बड़ है। कोई भी किसी चीज का विकास का, किसी चीज का विरोधी नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजें वैसी होनी चाहिए जैसी हो सकती है ना। ऐसे ही मतलब कुछ भी रीजन देके तो ये तो बात नहीं बनी। तो हम लोग ऐसे चीज के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं है, और हमारी जनता, हमारे लोग भी नहीं होना चाहिए कि पहले जंगलों की कटाई कर दी, अब पहाड़ों का चीजें होने लगी है। आप तो बेसिक सुधार करो ना, जो पहले हमारा इंफ्रा खड़ा हुआ है, इंफ्रा, उसमें सुधार करो ना भैया। हॉस्पिटल में जाओ, हमारा लेट बात नहीं, टॉयलेट करने की जगह नहीं है, मरीज को बैठने की जगह नहीं है। अब चले पेड़ काटने, अब चले पहाड़ काटने, क्या करना चाहते हो भाई? स्कूल में जाइए, स्कूल में हालत क्या है, स्कूल की बिल्डिंग कब गिर जाएगी पता नहीं है। रोड नहीं है लोगों के पास जाने के लिए, मतलब रोड की बात करें तो उसमें जरूर नहीं कि अब बहुत बड़ा वो सब चीज खड़ा किया जाए, लेकिन जो हमारी आधारभूत सुविधाएं हैं उसी से ही हमारे लोग वंचित हैं, हम उस पर तो चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे वंदे मातरम पे, हम चर्चा करते हैं हिंदू राष्ट्र पे। जो चर्चा जहाँ होनी चाहिए, जिस चीज की सच में जरूरत है उस पे बहस हो, उस चीज के लिए नियम लाए, उस चीज पे काम हो, तो जनता भी कहेगी हाँ भाई, हमने जिन लोगों को चुना है, हाँ हमारे देश की सरकार बहुत अच्छी है, हम गर्व करते हैं। मतलब ये तो सीधा सीधा लोगों को, मतलब क्या बोले अब छोड़ो, है ना, लेकिन सोच लो भैया, यदि आपका किसी चीज लायक नहीं हो तो आपका देश निकाल कभी हो सकता है ना। तो तैयार रहे, और बचपन से कॉमले नहीं पे तो पियो, है ना, कुछ भी हो सकता है बाबू भाई। तो मिलते हैं, अभी थोड़ा सा हम भी व्यस्त थे, कुछ चीजें नहीं आ पाई है, लेकिन हाँ कुछ सटीक बात के लिए आएंगे फिर। जोहार, जिंदाबाद।